श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 63वां सर्ग अथवा 30वां सर्ग। शरद ऋतु का वर्णन तथा भगवान श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मीनोप संदर्शित मेखलानां नदी बधूनां गतियो अद्य मंदा कांतोपभुक्ता लसगामिनीनां प्रभात कालीस्व कामिनीनां। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातःकाल अलसाई गति से चलने वाली कामनियों की भांति उन नदी स्वरूपा बधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए हैं। सा चक्रवाकानी से उलानी कासे दुकेले दुकूले समृतानी शापत्र रेखाणी सरोचनानी बधु मुखानी नदी मुखानी। नदियों के मुख 9 बधुओं के मुंह के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार है वे बधु के मुख पर बनी हुई पत्र भंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश है वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपणी बधु के मुंह को ढके हुए। प्रफुल्ल वाणा संचित्रतेषु प्रहस्त षट्पाद निकूजितेषु गृहीत चापोन्य दंड चंडां प्रचंड चापो अंध्यवनेषु काम। फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वाहनों में आज प्रचंड धनुर्धर महाकामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विधि जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। लोकं सुवृष्ट्या परितोषित्वा नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न सस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोधरा पुनस्ता
अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। दर्शयन्ति शरण्यद्या पुलिनानि शनै शनै नौ संगमसुरीडाञ्जलगानि योषिता। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां सने सने अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं। प्रसन्न सलिला सौम्य कुर्रामि विनारिता चक्रवाण गणा किरण विभांति सलिलाशय। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए। वहां कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। अन्योन्य वैराण जिगीषूणात्मजो उद्योग समया सौम्य पार्थिवानाम उपस्थिता। सौम्य राजकुमार जिनमें परस्पर वैर बना हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमि पालों के लिए युद्ध के निर्मित उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां पात्मजा नाचा पश्यामि सुगीम उद्योगं चा तथा विधम। नरेश नंदन राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु नातों में सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ, वरना उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। असना सप्तवर्णाश कोविदाराश पुष्पिता दृश्यन्ते वन्दुजीवाशं श्यामाश गिरिशानुषो। पर्वत के शिखरों पर असन चितवन कोविदान बंधु जीव तथा श्याम तमाल खिली दिखाई देते हैं। हंस सारस चक्रवाहे कुर्रे शिष्टवंतता पुलिनान्यो कीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण। लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब और हंस सारस चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। चत्वारो वार्षिका मासागता सर्वशतोपमा मनसोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यता। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ, अतः यह वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। चक्रवाकेयो भर्तारम प्रस्तुतो अनुगतावनं विश्वं दंडकारण्यमुद्यान चांगना।
जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान साथ समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई थी। प्रिया विहीने दुखाते शतराज्ये विवासिते कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण। लक्षण में अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ मेरा राज छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनाथो यतराज्योऽहं रावणेन च दर्शितः दीनो दूंगः कामी मां च शरणं गतः। इत्येते कारणे सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मना अहं वानरराज्यस्य परिभूता परन्तप। सौम्य लक्षण में अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं काम न लेकर यहाँ आया हूँ। तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है। किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। सकालम परिसंख्या सीताया परिवारगणे कृतार्था समयं कृत्वा दुर्मतनिर्णा बुध्यते। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है। इसलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। साकिस्कंधाम प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानर पुंगवम् मूर्खं जाम सुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्वम्। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो। ये कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आर्थिनाम पन्नानाम पूर्वं चाप्यं गारिणाम् आसां संसत्यो हन्ति सा लोके पुरुषाधमः। जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीचा है।
शुभम वा यदि पापम यो ही वाक्यमुदीरितम् सत्येन परिगृह्णाति सा वीरा पुरुषोत्तम। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। कृतार्था या कृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति तानुमृतानपि क्रम्यादां कृतनांगो भुंजते। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते। उन कृतज्ञ पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते। नूनं कांचन प्रस्थस्य विकृष्टस्य वयारणे द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपम व्यंदन गणोपमम्। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की तीर वाले धनुष का कौंधती हुई वेणी के समान रूप देखना चाहते हो। घोरं ज्ञातं निर्घोषं क्रुद्धस्य संयुगे निर्घोषमेव वज्रस्य पुनः संसोतुमिच्छसि। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र गड़गड़ाहट को भी मत करने वाली है। आप फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। काव्यते आप्यस्यं परिज्ञाते परंक्रुमे स्वसहायस्य मे वीरं न चिंता शानुपात्मजा। वीर राजकुमार सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे यह चिंता न हो कि ये वाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की बात है। यदार्थं वै मारम्भां कृतां परपुञ्जं शम्यमनाभिजानाति कृतार्थं केश्वरा। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषय उस प्रतिज्ञा को इस समय वानर सुग्रीव भूल गया है। उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है। वर्षा समय कालम तो प्रतिज्ञायो हरीश्वरा व्यतीतांश्चतुरो मासान् विरन्नो विद्यते। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं। सामात्य पर सत्कीर्णन पान में वो सेवते
सोगदीनेषु दास्मासु सुग्रीवा कुरुते दया। श्री राम जय जय राम। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध वेश पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। उच्चितांगच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबला मम रोषस्यं यद्रूपं ब्रूयाश्चन्मिदं वचम्। महाबली और लक्ष्मण, तुम जाओ सुग्रीव से बात करो, मेरे दोस्त का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। नासा संकुचिता पंथा येनु वाली हतोगता शवेत सुग्रीव वाली पत्मन्मुगा। सुग्रीव वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। एक और वाली शरणे तो मया त्वां तु सत्यां क्रांतम हनिष्यामि सबान्धवम्। वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। यदेवं बीते काले सिद्धितं पुरुषर्षभं तद ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वरि काल व्यतिक्रमः। पुरुष प्रवर शेष लक्ष्मण जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हो, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। कुरुष सत्यम वानरेश्वरम प्रतिश्रुतम धर्मम विवेक शाश्वतम महाबालिनम प्रेतगतो यमक्षयं तावद पश्येर्मं चोदिता सरे। सुग्रीव से कहो, वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे वाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यम लोक में वाली का दर्शन करना पड़े। सापूर्यं तीव्रं विवृद्ध कोपं लालप्यमानो प्रसमीक्षदीनं चकाति ब्राह्मति मुग्धतेया। हरीश्वरे मानवंशुवर्धना, मानव वंश की बुद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी बड़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते हुए देखा, तब वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये स्कंदकांडे 63 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के स्कंदकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय